दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों द वन थिंग दैट चेंज्ड माय लाइफ, कोई एक स्किल, कोई एक क्वालिटी अगर मैं आपसे जिक्र करूं, जो आपसे शेयर करूं दोस्तों, तो मैं पहले स्कूल में, जब मैं था स्कूल में, इनफैक्ट काफी वक्त तक के दोस्तों, मुझे ना एक चीज से बहुत डर लगता था, वो स्टेज फियर। मुझे भयंकर डर लगता था। दूसरा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, वो थी अंग्रेजी। मुझे अंग्रेजी बोलना ओए होए होए बहुत दिक्कत। तो मैं क्या करता था, जो समझदार आदमी करता है, जब कभी स्टेज पे बोलना, इंग्लिश में बात करना, उस दिन गोल मारो, सीधा एब्सेंट। तो फिर मुझे लाइफ में रियलाइज हुआ कि लैंग्वेज ही है ना, लैंग्वेज ही तो डेवलप कर लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है। तो एक स्किल जिसने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया दोस्तों, वह रीडिंग बुक्स। तो दोस्तों मैंने रीडिंग बुक रीड करना शुरू किया। अब जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, तो पहले मैंने मोटिवेशनल किताबें पढ़ा। तो मुझे मोटिवेशनल किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने दोस्तों 1 2 3 4 करके धीरे धीरे शुरू किया। और मुझे आज भी याद है, मैं बहुत पहले शायद शिव खेरा साहब की जीत आपकी पढ़ा। मैं हिंदी में पढ़ा दोस्तों, जीत आपकी। और जब मैंने हिंदी में पढ़ा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं देखा शिव खेरा साहब क्या यार, क्या लिखते हैं यार ये। फिर मैंने उसी किताब को इंग्लिश में पढ़ा, यू कैन विन। लाजवाब लिखा है उन्होंने। फिर मुझे इस तरह की किताबें अच्छी लगने लगी। मैं हमेशा से मोटिवेटेड रहना, मैं हमेशा से पसंद करता हूँ। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि मोटिवेटेड आदमी सोशली बहुत बात करना पसंद हो या कंफर्टेबल हो। तो मैं ना बात करना पसंद करता था, लेकिन मुझे डर बहुत लगता था। स्टेज फियर तो था ही, और स्टेज फियर वो भी इंग्लिश में बोलना है। भागो भाई साहब, एकदम भागो यहां से। फिर दोस्तों मैंने पढ़ा जिम रॉन। जिम रॉन साहब की मैंने जितनी बार किताब पढ़ा, लाजवाब। एक तो वो लिखते भी बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल स्पीकर है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका रहा है। जिम रॉन साहब की कोई भी किताब। जिम रॉन साहब के बाद दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट जिससे हुआ मेरी लाइफ में, वो थे स्टीफन कवी। स्टीफन कवी साहब की मुझे किताबें बहुत बेहतरीन लगती हैं। इसके बाद जो मैंने तीसरे ऑथर जो पढ़ना शुरू किया था, वो है ब्रायन ट्रेसी। फिर मैंने टॉनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन, इन सभी किताबें पढ़ा और मुझे बहुत मजा आने लगा। और मैं कॉलेज आते आते तक कि मैं सिर्फ मोटिवेशनल किताबें पढ़ता था। कॉलेज में कोई चीज मुझे स्ट्राइक की दोस्तों, कॉलेज में जो चीज मुझे स्ट्राइक की वो ये थी कि शायद मैं अपनी जिंदगी को ना एकदम सिंगल डायमेंशनल बना दिया। एक ही तरह की किताबें पढ़ता हूं मैं, उसके उस पर्टिकुलर जॉनरा की किताबें, जो मोटिवेशन है वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा कोई किताब इधर उधर हो, मुझे पसंद नहीं है। तब मुझे लगा ये, तब मुझे जो चीज लगी मैं आपसे शेयर करता, तो मुझे लगा कि यार लाइफ ऐसे मल्टी डायमेंशनल है, तो मैं सिंगल डायमेंशन में क्यों जी रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या हो, कोई चीज मुझे नहीं आएगी तो सीख लेंगे। हम जब पैदा हुए तो हम चलना भी तो नहीं जानते थे ना, सीख लिया। लाइफ में तो ऐसा ही है यार। तो दोस्तों फिर उस वक्त है ना, मैंने भागवत गीता उस वक्त मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे फिर जब मैं पढ़ा, तो मुझे बहुत ज्यादा एक सुकून सा अनुभूति हुई। यही टाइम था दोस्तों जब मैंने स्टोइसिज्म पढ़ना शुरू किया था। मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका, इनकी किताबें, कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स वगैरह, ये जिसको आप टाओइज्म बोलते हैं, तो टाओइज्म लाओइज्म दोनों बोल देते हैं वैसे तो। ये किताबें मैंने पढ़ी, इनकी टीचिंग्स मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे को बहुत मस्त लगने लगी।